कहानी उस समय की है जब बुंदेलखंड के क्षत्रिय राजा छत्रसाल 80 साल की उम्र में मुगलों से घिर गए थे। उनका साम्राज्य खतरे में था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। मदद की आस भी बाकी राजपूत राजाओं से टूट चुकी थी, लेकिन उनकी उम्मीद का एकमात्र दीप जल रहा था, पेशवा बाजीराव। छत्रसाल ने बाजीराव को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की 100 गति भई है आज, बाजीजात बुंदेल की बाजी राखो लाज। जैसे गजेंद्र हाथी मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गया था, उसी प्रकार आज बुंदेलखंड फंसा हुआ है। मेरी लाज रखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। पत्र पढ़ते ही बाजीराव खाना छोड़कर तुरंत उठ खड़े हुए। उनकी पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, खाना तो खा लीजिए। बाजीराव की आंखों में दृढ़ता और कर्तव्य की चमक थी। उन्होंने जवाब दिया, अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास ये लिखेगा कि एक क्षत्रिय मदद मांगता रहा और ब्राह्मण भोजन करता रहा। इतना कहकर बाजीराव बिजली की गति से अपनी सेना के साथ निकल पड़े। बिना थके, बिना रुके, सिर्फ 48 घंटे में वे बुंदेलखंड की धरती पर पहुंचे। उनके पास बस 500 घोड़े थे, लेकिन हिम्मत और दृढ़ता अपार थी। बाजीराव ने फंगस खान के खेमे पर तूफान की तरह हमला किया। उनके आगमन से मुगलों की सेना में खलबली मच गई। बाजीराव ने खुद फंगस खान का सिर काटकर उसे वहीं गिरा दिया। जब छत्रसाल के सामने पहुंचे तो छत्रसाल ने बाजीराव को गले से लगाते हुए कहा, जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक डाही क्षत्रिय, एक डाही तुर्काव।